वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपके एक बार फिर से। आज अपन टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अपन इसको अपनी दैनिक लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को जो है वो लाइक करें। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पर टाइम एंड वर्क में हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को करते चलेंगे ताकि हमें जो है वो क्वेश्चन के पैटर्न का पता चल जाएगा और एग्जामिनेशन में जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बन सकते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। हर एक टाइप जो वो इम्पोर्टेंट है, किसी भी टाइप्स को हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आजकल एग्जाम में आते ही नहीं हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन होते ही नहीं हैं, उनको कोचिंग वाले जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं ताकि बच्चा घबरा जाए। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम एंड वर्क वाला जो टॉपिक है इसको अपन दैनिक लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे कि हम अपने जीवन में काम तो करते ही हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो किसी बाजार का काम हो, कोई भी किसी भी टाइप का आप काम जो है वो मान सकते हैं। काम तो अपन करते ही हैं, तो बस उसी काम को क्या करना है हमें। आज किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई आप जो है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, आपकी क्या क्षमता रहेगी, आप किस क्षमता से जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि आप तो जिम में जाते हो, आप तो 2 बोरी कनक की उठा ही सकते हो, आप तो 50 ईंटें एक साथ उठा ही सकते हो, है ना। तो बस वही चीज़ें हैं। और कोई जिम में नहीं जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 बोरी नहीं उठा सकता है, 50 ईंटें नहीं उठा सकता है। बिल्कुल वो उठा सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट के साथ। आज की हमारे टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है प्यारे बच्चों, ए किसी काम को 16 दिन में तथा बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपके पास कोई 2 बंदे हैं, मान लीजिए कि आप कोई 2 दोस्त हैं। क्या मान लीजिए कि आप कोई 2 दोस्त हैं जिसका एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए जो है उस काम को 16 दिन में कर सकता है और बी जो है उस काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को एक साथ उस काम को करने के लिए लगा दिया जाए तो वो उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों को भी लगा दिया जाएगा तो वो क्या कर देंगे, उस काम को जल्दी फिनिश कर देंगे। सिंपली अपन इस तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे ये एक पानी का टैंक है। ओके, ये क्या है, एक पानी का टैंक है। इस पानी के टैंक में 10 बाल्टी पानी आनी है। अगर आप इसको भरते हैं अकेले तो आपको 10 बाल्टी ही डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपके साथ किसी और को लगा लिया जाए जो आपकी हेल्प करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर 5 बाल्टी आप डालोगे तो 5 बाल्टी वो भी डाल देगा। यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त ये है कि आप दोनों में जो बाल्टी है, बाल्टी की जो कैपेसिटी है, जैसे आप 20 लीटर की बाल्टी उठा सकते हैं तो ये बंदा भी 20 लीटर की बाल्टी ही उठाएगा। ओके, इसी तरीके से जो है हमें इन सवालों को करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ए जो है वो क्या करेगा, 16 दिन में करेगा और बी जो है वो क्या करेगा, 24 दिन में। तो इसके लिए हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या। ध्यान से सुनना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों जो चीज़ें हैं ये कन्फ्यूज़ बहुत करती हैं, लेकिन जब हम अब एलसीएम और एचसीएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको क्या कर देंगे, थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे। हालांकि यहाँ पर भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः भाजित हो जाए। इन संख्याओं से भाजित होनी चाहिए प्यारे बच्चों को। अगर इन संख्याओं से भाजित नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि वह इनका प्रॉपर एलसीएम नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो ए ने किया है आपके पास 16 डेज में काम और बी ने किया है 24 डेज में, तो यहाँ एलसीएम आएगा इनका 48 डेज। ओके, एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो भी आप देख लीजिए। अगर आप इस तरीके से एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए 16 और 24 को लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये करना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। ये 8 होगा, फिर ये 12 हो जाएगा, इसको और करोगे तो फिर ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको और करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो इनके फैक्टर बने हैं ये वाले, इनको क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 48। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया
48। ओके, इस तरीके से क्या करते हैं, इसको आप भाग विधि बोल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम जो है वो आप गुणनखंड विधि से मत निकालना। अगर आप गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो फिर उसमें ये होगा कि आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी फैक्टर्स यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, और अगर आप भाग लगाते हुए चलेंगे तो वो चीज़ें जो हो आसान हो जाएंगी। अब अपन बात करते हैं अपने सवाल की। देखिए यहाँ पर सवाल को समझाने में आपको टाइम लग रहा है, बल्कि ये सवाल जो है ये मात्र 1 सेकंड का, एक तो नहीं बोलेंगे, चलो इसको 3 से 4 सेकंड बोल सकते हैं। तो देखिए जी, ए करता है 16 में, बी करता है 24 में, एलसीएम आया 24 डे, यानी कि ये क्या है, ये टोटल काम माना हमने, टोटल काम। ठीक है, तो 48 काम को करने के लिए बी लेता है 16 दिन, बी 16 दिन में इस काम को करता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कितना किया होगा? 3 यूनिट किया होगा। 3 यूनिट अगर काम ए ने किए हैं तो उसको 48 यूनिट काम करने के लिए 16 दिन जो वो लग गए हैं। ओके, उसी प्रकार बी ने कितना काम प्रतिदिन किया होगा कि उसको 24 दिन जो वो 48 काम करने में लगे हैं, तो इस बंदे ने 2 यूनिट काम जो वो किया होगा। ओके, अब सवाल में कहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों यानी कि ए जो है एक दिन में 3 करता है, बी जो है वो 2 करता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 5 यूनिट काम जो है वो प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट। इसका मतलब हमें 48 यूनिट काम जो हो करवाने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो हमें इतने दिन लगेंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यही आंसर बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं आता है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, तो फिर आपको इसको क्या करना है और आगे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48/5 डेज में जो है वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है वो आप सभी के लिए है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल है, वही पैटर्न है। चलो एक तरीका और बताता हूँ, मैं इसी सवाल को करने का एक तरीका और बताता हूँ। और ये जो सवाल नंबर 2 है, इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से बताता हूँ। अगर आपको इस सवाल को 3 सेकंड में करना है तो हमारे पास इसके लिए एक ट्रिक भी होगी। हालांकि मैंने जो आपको पहले मेथड बताया है वो बहुत ही आसान है, हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है AB/A+B। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं ना, तो AB/A+B, दैट मीन्स 12 × 24 अपॉन, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 36 डेज। ठीक है, 12 तियाँ 36 और 8 तियाँ 24, तो यानी कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में पूरा करेंगे। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला वापस बता देता हूँ, AB/A+B, सिंपल, अगर मिलकर के काम करते हैं। और अगर आप इसको एलसीएम मेथड से जाना है तो फिर आप एलसीएम से कर सकते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 डेज में, एलसीएम आएगा 24 डेज। ये करेगा 2 यूनिट पर डे, ये करेगा 1 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर के करेंगे 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे के हिसाब से दोनों मिलकर के 24 यूनिट करने के लिए इनको लगेंगे मात्र 8 दिन। इसमें भाग लगाओगे 24 में 3 का, तो ये जाएगा 8 बार। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। टाइप नंबर 2 है, समझना सवाल को अच्छे से किस तरीके से। देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर के। अब ए और बी को मिलाकर के काम को करवा दिया है। यहाँ पर ये टाइपिंग आ रहा है, यहाँ पे ए होगा ए, तो ए अकेले उस काम को 24 दिन में करे। कितने दिन में करे? 24 दिन में करे। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो वही है, फिर से एलसीएम लेंगे। ये लीजिए, ये कितने, सॉरी, ये एलसीएम होगा आपका कितना? 48। ठीक है, 48 इसका एलसीएम होगा। तो ये 3 यूनिट कर रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा? 2 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी मिलकर के 3 यूनिट कर रहे हैं, मिलकर के 3 यूनिट कर रहे हैं, जबकि ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल इस तरीके से कह सकते हैं कि जब तक ए 1 रोटी खाता है ना, तब तक बी जो है वो 2 रोटी खा चुका होता है।
बी की एक रोटी कंप्लीट हुई और ए की 2 रोटी कंप्लीट हो गई। आप अपने लेवल से इनको समझ सकते हैं। रोटी पानी वाली बात जो जल्दी समझ में आवे एंड ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ए की एफिशिएंसी के बारे में पता है, मतलब ए की क्षमता के बारे में पता है कि ए तो है वो 2 रोटी खा सकता है, तो इसका मतलब ए कितनी खाएगा। यहाँ पर 3 दोनों मिलकर के 3 कर रहे हैं, तो जिसमें से ए जो है वो 2 कर रहा है, इसका मतलब बी कितना करेगा, बी तो 1 ही करेगा, तभी तो ये 3 होगा। तो हमें पता चल गया है बी की एफिशिएंसी के बारे में कि बी जो है वो 1 यूनिट काम जो है वो करेगा। ठीक है, अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो इसको 48 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 48 डेज लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है वो अपना ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आएगा। इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, जब किसी अकेले काम की बात हो जाए और मिलकर के काम आपको दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, ए बी अपॉन ए माइनस बी करना है। कैसे करोगे, 16 इंटू 24 अपॉन 8। जब 24 में से आप 16 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 8 आएगा, और 8 टू जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 24 दैट इक्वल टू 48 डेज। ये आप ट्रिक थी आपकी। अब ट्रिक से अगर आप जाना चाहो तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल की यहाँ पे बात करते हैं, टाइप नंबर 3। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ट्रिक की। तो यहाँ पर बात हो गई अब 3 जनों की, तो 3 जनों की बात होगी, तो यहाँ पर ट्रिक में क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा हो जाएगा। ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो है ट्रिक, अगर आप याद रख सकते हैं तो। अब ये ट्रिक आई कहाँ से, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हालांकि इसको जानने के लिए वो कुछ है नहीं इसमें, है ना, यही है बस। बस इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो ये क्या थी, ट्रिक थी। और ये क्या होता है, 1 दिन का काम होता है। ये होता है 1 दिन का काम। जैसे ये बी का 1 दिन का काम था, ये सी का 1 दिन का काम था। अगर इनको मिला करके काम करवाएंगे तो फिर इस ट्रिक का अपन प्रयोग कर लेते हैं। ओके, अब आप ट्रिक व्रिक को छोड़ो और आप आओ एलसीएम मेथड पे, जो सबसे आसान होता है। देखिए बोला गया है ए करता है 4, बी करता है 6 में और सी करता है 12 में। एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। ये 3 यूनिट कर रहा होगा, ये 2 यूनिट कर रहा होगा और ये 1 यूनिट कर रहा होगा। राइट है। बोला गया है कि तीनों मिलकर के कब करेंगे, तो 3 2 5 और 1 6, तो तीनों मिलकर के 6 यूनिट कर रहे हैं 1 दिन में। तो 12 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 12/6 यानी कि 2। तो बात हो रही है घंटों में ही, तो यह जाएगा 2 घंटे। सिंपल। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इन सवाल में कोई भी दिक्कत आती है या फिर आप कोई अन्य मेथड जानना चाहते हैं तो बता देना। मैं एक बार ट्रिक्स फिर से बता देता हूँ। अगर मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के काम करवाया जाता है, तो ट्रिक होगी आपके पास ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ऑलरेडी मिलकर के काम कर रहे हैं तो आपके पास ट्रिक होगी ए बी अपॉन ए माइनस बी। अगर 3 बंदे हों, 3 जने हों काम करने वाले और उनको मिलकर के काम करवाया जाता है तो फिर ट्रिक होगी ये वाली। ठीक है, तो इन ट्रिक्स के का प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं, सवाल को सोल्व कर सकते हैं। बाकी इनकी इतनी ज़रूरत है नहीं ट्रिक्स की। अगर आप बेसिक लेवल से जाओगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।